बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 है। हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए और टेबल बना के दिए गए। हमें यहाँ पे ये कहा गया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दो। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। अगर हम बुक के इस पेज पे आ जाए 252 पे, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां पे हमें उसकी डेफिनेशन दी गई है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव टू द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट और trials. It is calculated by using the following method. Relative frequency is equal to frequency of specific event over total frequency, यानी x over n। n क्या होता है हमारे पास? समेशन होता है f का। हम f की तमाम वैल्यूज को सम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब स्टूडेंट, मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती क्या है। कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, जब हम किसी चीज के आने की फ्रीक्वेंसी को टोटल ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करते हैं तो उसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ये फार्मूला है और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की बात क्या है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आएगा वो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा या परसेंटेज में आएगा। इसके अलावा किसी नहीं भी इसका आंसर नहीं आएगा। आई होप आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई होगी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है कि कोई इवेंट टोटल ऑब्जर्वेशन के मुकाबले में कितनी बार हुआ है। मैं सिंपल वे में इसे बताऊं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन टू द टोटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई होगी। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे टेबल गिवन है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। x दिया गया, f दिया गया। अब मेरे पास फार्मूला क्या है? x ओवर n, यानी समेशन f को हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास x और f का तो कॉलम है पड़ा। अब मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है। अब हमने क्या करना है? इस फ्रीक्वेंसी का सम करना है। वो मेरे पास क्या आ गया? 43 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है? इसी एक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी पे। तो मेरे पास देखो आंसर यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है। अब आप आंसर डेसिमल में भी ले सकते हो, फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, परसेंटेज में भी ले सकते हो। गलत नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमेशा आंसर आता ही नहीं तीन चीजों में, डेसिमल में, परसेंटेज में और हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह फिर 5 को उठाया टोटल फ्रैक्शन पे, टोटल ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड किया यानी टोटल फ्रीक्वेंसी पे, तो मेरे पास आंसर 0.12 आया। इसी तरह 6 को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड किया। इसी तरह 9 को। बारी बारी एफ के नंबर्स को हमने क्या करना है? टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है। तो मेरे पास किसका आंसर आएगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आएगा। इसी तरह हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बनानी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इस एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है और उसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, अ रिसर्चर collected data on number of death from horse ricks in Russian army crops over 2 years. The table is as follows. अब एक रिसर्चर है जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उन्होंने रशियन आर्मी के डेथ की क्या की? हर साल की हमें एक डाटा कलेक्ट करके दिया कि नंबर ऑफ डेथ इतने सालों के अंदर इतने हुए, इतने सालों के अंदर इतने हुए, इतने सालों के अंदर इतने। ये हमें एक डाटा दिया गया। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टोटल फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब मेरे पास ये टेबल गिवन है, टेबल के अंदर नंबर ऑफ डेथ दी गई, फ्रीक्वेंसी यानी ईयर हमें दिए गए। हमने क्या करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। इसको हम क्या करते थे? सम कर लेते हैं। अब इन तमाम वैल्यूज को सम किया तो मेरे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट 294 आता है। अब हमने क्या करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। इस फ्रीक्वेंसी को बारी बारी टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है। अब 60 को डिवाइड करेंगे किस पे स्टूडेंट? 294 पे। अब स्टूडेंट्स, बुक के
पीछे जो आंसर दिए गए वो फ्रैक्शन के अंदर दिए गए हैं। अब आप चाहे तो डेसिमल में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि जो बुक के पीछे आंसर दिए गए हम उसी को ही फॉलो करेंगे। अब स्टूडेंट 60/294 जब इसको डिवाइड करोगे, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हो तो जब 60 को डिवाइड करोगे इस तरह का साइन ए बी के बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का साइन बनेगा। 294 पे डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 ओवर यानी हमारे पास 10/49 आएगा। हम क्या करेंगे, अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं साइंटिफिक, एक तो ये साइन आती है और मजीद जो अच्छे वाले साइंटिफिक है उसके अंदर इस तरह की सिंबल बनी होती है फ्रैक्शन की। ऊपर हम नंबर डालते हैं, नीचे डालते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास एक फ्रैक्शन दे देता है 10/49, वही हमारे पास फाइनल आंसर होता है। अब हम इसकी जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो मेरे पास आंसर आया 10/49, 10/49। अब अगर इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो मेरे पास डेसिमल में इसका आंसर आता है 0.204, इसी को डिवाइड किया। अब हमें फ्रैक्शन में चाहिए तो हम फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। अब इसी तरह 50 को डिवाइड करो 294 पे, 50 डिवाइडेड बाई 294, तो हमारे पास इसी तरह कैलकुलेटर के अंदर आप अप्लाई करोगे, कैलकुलेटर के अंदर जो आपका फाइनल आंसर आएगा फ्रैक्शन के अंदर वो मेरे पास आएगा 25/147, 25/147 स्टूडेंट्स। इसी तरह 87 है, 87 को डिवाइड करोगे 294 पे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो मेरे पास 29/98 आएगा, 29/98। आपने इसी साइंटिफिक कैलकुलेटर के मेथड से करना है तो हमारे पास वो फाइनल फ्रैक्शन दे देता है, उससे मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह हम क्या करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 294 पे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया स्टूडेंट वो मेरे पास 20/147, 20/147 आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे बारी बारी सब फ्रीक्वेंसीज को 294 पे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है स्टूडेंट इसका 16/147 आता है, 16/147 आता है। इसी तरह हम 15 को जब डिवाइड करेंगे इस पे 15 डिवाइडेड बाई 294 तो मेरे पास आंसर आता है 5/98। क्या आएगा, 5/98। इसी तरह हम 10 को डिवाइड करेंगे, जब 10 को डिवाइड किया 294 पे तो मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर आया स्टूडेंट वो मेरे पास आया 5/147, 5/147। ये स्टूडेंट्स हमने किसकी मदद से किया, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से हमने इनकी फ्रैक्शन निकाली। अगर आप उसकी मदद से भी नहीं करना चाहते आप खुद इसे काट के भी सॉल्व कर सकते हैं। जो टेबल जिस नंबर पे जा रहा है हम उसे काटते जाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे 2 5 10, अब 2 पे ये भी जा रहा है तो 2 1 1, 2 4 8, यहाँ पे एक कैरी करेंगे 14 बन जाएगा, 2 7 48। तो देखिए अब मजीद हम इन नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते तो इस तरह हमने क्या करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते जाए तो मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर आता जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप उसे फ्रैक्शन में लिखो, डेसिमल में लिखो या परसेंटेज में लिखो, क्योंकि बुक के अंदर उसने पीछे हमें फ्रैक्शन के अंदर दिया गया इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आपको एग्जाम हॉल के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने की इजाजत होगी। एक तो आप इस तरह फ्रैक्शन के साइन वाला कैलकुलेटर मिलता है और दूसरा एक इस तरह का साइन होता है फ्रैक्शन का, ए बी के बटन पे दबाओगे तो इस तरह की फ्रैक्शन बनती है, तो वो भी हमें फाइनल आंसर देती है फ्रैक्शन का, हम उसे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप आपको क्वेश्चन 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज 750 सैंपल्स आर शोन इन द फ्रीक्वेंसी टेबल, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। अब हमारे पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट दी गई है, जो नाकारा है, खराब है, वो हमारे पास उसकी एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट दी गया, फिर उसके नंबर ऑफ सैंपल दिए गए। हमने क्या करना है, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह टोटल फ्रीक्वेंसी करो, फिर हर फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करो, हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर आता जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब हमें यहाँ पे बता दिया गया टोटल जो सैंपल्स है, प्रोडक्ट है वो 750 है, इन तमाम को ऐड करो तो मेरे पास कितना बनेगी, टोटल फ्रीक्वेंसी जो बनेगी वो मेरे पास कितनी बनेगी, 750 बनेगी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है। मेरे पास आंसर किसका आएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब देखिए 120 डिवाइडेड बाई 750, इसको जब डिवाइड करते हैं तो उसमें मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी बताया था, एक तो इस तरह का साइन होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर फ्रैक्शन का, और दूसरा जब आप एक नंबर लिखते हो 120 ए बी पे
क्लिक करते हो बटन पे तो 7 में 750 लिखते हो तो आपको फाइनल फ्रैक्शन में आंसर देता है। तो आपको इस तरह का सिंबल साइंटिफिक वाला चाहिए या तो इस वाला, ये नॉर्मल साइंटिफिक में मिल जाता है, ये अच्छे वाले साइंटिफिक कैलकुलेटर ये उनमें होता है। तो स्टूडेंट जब मैं इन दो नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरे पास 425 आएगा। क्या आएगा? 425 आएगा। ये हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास जो स्टूडेंट्स दिया गया है 140 डिवाइडेड बाय 750। 140 डिवाइडेड बाय 750 जब मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 14/75। क्या आएगा स्टूडेंट्स? 14/75। अब इसी तरह 94 को देखें, 94 डिवाइडेड बाय 750 तो इसका मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स 47/375। 47/375। आपने इसी साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको फाइंड करना है। इसी तरह 85 है, 85 को डिवाइड करोगे 755 पे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा 17/150। 17/150 आएगा स्टूडेंट मेरे पास फ्रैक्शन के अंदर फाइनल आंसर। अब इसी तरह 105 को करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 105 डिवाइडेड बाय 750 तो स्टूडेंट मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो मेरे पास 7/50 आएगा। इस फ्रैक्शन को हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह 15/750 जब मैं इसकी फ्रैक्शन निकालता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 1/50। क्या आता है मेरे पास? 1/50 आता है। इसी तरह हम 40 को देखेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे किस पे स्टूडेंट? 750 पे तो मेरे पास जो इसकी फ्रैक्शन का आंसर है 4/75। क्या आ गया? 4/75 आ गया। अब इसी तरह 66 को डिवाइड करेंगे किस पे? 750 पे तो मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो मेरे पास 11/125 आएगा। 11/125 आएगा। इसी तरह 15 को डिवाइड करेंगे 750 पे तो जो मेरे पास इसका फाइनल आंसर आएगा वो 1/, क्या आएगा? 15 आएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट आप कैलकुलेटर की मदद से भी ना करें तो आप इन्हें काट के भी कर सकते हैं। जैसे 15 1 15, 15 को अगर मैं 15 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बनता है? 75 बनता है। तो मेरे पास इस तरह इसकी क्या आ जाएगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आ गई होगी। सिंपल से क्वेश्चन था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को हम टोटल फ्रीक्वेंसी पे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर किसका आ जाता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आ जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ क्विज कंपटीशन ऑन अ जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड। एक कंपटीशन कंडक्ट किया गया किसका? जनरल नॉलेज का। द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन इन 5 क्वेश्चंस में से हर 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चन इज गिवन बिलो के उसमें से जो क्वेश्चन सही थे हमने उसका क्या किया? गिवन बिलो के अंदर टेबल बना दिया। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डेटा। अब देखिए जो 0 थे वो कितने टाइम ठीक थे? 10 टाइम, 1 23 टाइम, 2 15 टाइम, 3 25 टाइम, 4 18 टाइम, 5 क्या थे? 9 टाइम ठीक थे। उसके करेक्टेड आंसर में दिए गए वो इतने टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी गई। एक्स हमारे पास इवेंट होता है, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमने क्या करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जब मैं इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा उसने मैं ऊपर ही बता दिया 100 सेट ऑफ क्वेश्चन से, वो 100 क्वेश्चंस का हम यहाँ पे सम करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? 100 ही बनेगा। अब हमने क्या करना है? हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते जाए तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आएगा स्टूडेंट्स। अब देखें 10 को जब मैं 100 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1/10। हमने आंसर क्या लिखना है? फ्रैक्शन, सॉरी 1/10। हमने आंसर क्या लिखना है? फ्रैक्शन के अंदर लिखना है। अगर इसको डेसिमल में लिखना हो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0.1। हमने किस में लिखना है? फ्रैक्शन में। अब देखिए 10 1 1, 10 10 100 तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1/10 आ गया। नहीं तो आप वही वाला कैलकुलेटर यूज करो, साइंटिफिक वाला, फ्रैक्शन का इस तरह सिंबल होता है। नहीं तो आप पहली वैल्यू लिखो 10 फिर AB पे क्लिक करोगे तो इस तरह का सिंबल बनेगा और फिर 100 लिखोगे तो आपके पास फाइनल फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है? 23/100। मैं इसको सॉल्व करूंगा 23/100। अब ये देखिए किसी भी टेबल पे नहीं जा रहे तो मेरे पास यही आंसर है इसका फ्रैक्शन के अंदर। इसी तरह 15/100 को देखें स्टूडेंट्स, 15 को देखें तो मेरे पास 5 के टेबल में जा रहा है। 3 ओवर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसी तरह 25/100
ये भी मेरे पास 25 के टेबल में जा रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1/4। इसी तरह 18/100 हो जाएगा, 100 है तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 9/50। इसी तरह 9/100 है तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 9/100, क्योंकि हम इसे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट मेरे पास जो फ्रैक्शन के अंदर आंसर आया 1/10, 23/100, 3/20। अब 3/20 कैसे है, अब देखिए 5 का 3 टाइम टेबल बने तो 15, 5 का 20 टाइम टेबल पढ़े तो मेरे पास 100 बनता है। इसी तरह 25 1 द 25, 25 का 4 टाइम टेबल पढ़े तो मेरे पास 100 बनता है। अब 2 9 द 18, 250 द 100। तो इस तरह स्टूडेंट आप इसे कर सकते हैं सॉल्व काट के भी, नहीं तो आप कैलकुलेटर का यूज करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। आई होप आपको कोई कंपटीशन ऑफ जनरल नॉलेज इज कनेक्टेड का उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ आ गई होगी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हमने क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी पे हर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते जाना है, तो मेरे पास क्या आ जाती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें स्टेटमेंट दी गई, अ सर्वे वाज conducted from the 50 students of a class and asked about their favorite food. The responses are as under। अब एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है, उनसे उनकी फेवरेट फूड के बारे में पूछा जाता है और उनका सर्वे इस टेबल के अंदर दिया गया है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट फूड ऑफ आइटम्स हमें दिए गए, बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू एंड स्वीट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बिरयानी लाइक करते हैं वो 40 है, फ्रेश जूस 7, चिकन 21, बारबेक्यू 15 एंड स्वीट्स को जो लाइक करते हैं उनकी फेवरेट है वो 25 है। अब हमने क्या करना है, इनके बारी बारी आंसर देने हैं। हाउ मेनी परसेंटेज, पार्ट 1 है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है जो बिरयानी को लाइक करते हैं। अब परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपके पास टोटल स्टूडेंट्स होने चाहिए, फिर आपके पास जितने बच्चे बिरयानी लाइक करते हैं ऊपर वो रखो और नीचे टोटल नंबर रखो और 100 पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह अगर आपके 9th क्लास के मार्क्स आते हैं, जैसे आपने भी एग्जाम दिया, आपने क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब इसी तरह मैं यहां पे लिखता हूं, पहले मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स, अब इन तमाम को ऐड करें तो मेरे पास क्या बनता है, ये 40 प्लस 07 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 25, तो मेरे पास आंसर आता है 108। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कितने स्टूडेंट्स बिरयानी लाइक करते हैं 40, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ओवर टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाई 100। 100 क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका आंसर आया वो 37.37 आया। क्या आ गया, 37% आ गया। यानी फाइनल आंसर अगर लिखना चाहे तो 37% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिरयानी को लाइक करते हैं। स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी की परसेंटेज निकालें ऊपर ऑब्टेन नंबर लिखते हैं, नीचे टोटल मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है। इसी तरह अब पार्ट 1 की समझ आ गई, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 के अंदर क्या आ गया, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक चिकन। जो चिकन स्टूडेंट लाइक करते हैं उनकी परसेंटेज क्या है। टोटल स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फाइंड किया, यहाँ पे लिखोगे टोटल स्टूडेंट्स वो मेरे पास कितने हैं 108, और जो परसेंटेज फाइंड करने स्टूडेंट, परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज। अब देखिए कितने स्टूडेंट जो चिकन लाइक करते हैं, चिकन को लाइक करने वाले 21 है, तो यहां पे मैं राइट करूंगा 21 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट 108 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब स्टूडेंट जो मेरे पास इसका फाइनल आंसर आया वो मेरे पास आ गया 100%। अब वो 100% कैसे आया, अब इसको जब डिवाइड करोगे तो मेरे पास आंसर आएगा 21 और 108 का 0.1944, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100% से, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा 19.44%। ये मेरे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, जब भी आप परसेंटेज फाइंड करो आपके पास ऑब्टेन नंबर होने चाहिए ओवर टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब आपको पार्ट 2 की समझ आ गई। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 के अंदर क्या आ गया हमारे पास, विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय स्टूडेंट्स। हमने वो फूड बतानी है जो स्टूडेंट्स कम पसंद करते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा जो कम पसंद की जाने वाली आइटम्स है वो मेरे पास फ्रेश जूस है, तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रेश जूस
fresh juice is the least liked by student, is the least liked by student। सिंपल क्वेश्चन था, हमने बताना था वो आइटम जो स्टूडेंट में कम पसंद की, वो मेरे पास क्या थी, फ्रेश जूस थी। अब इसी तरह विच फूड इज द मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट, अब हमने वो फूड बताने हैं जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्या किया, प्रेफर किया। अब देखिए तो इन सब में ज्यादा जो प्रेफर किया वो बिरयानी को किया, तो सिंपल हम यहां पे लिख सकते हैं बिरयानी इज द मोस्ट, बिरयानी इज मोस्ट preferred by the students, by the students। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर हमें एक टेबल बना के दिया गया था सर्वे का, बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू एंड स्वीट जो स्टूडेंट लाइक कर रहे थे, हमने उनकी परसेंटेज पॉइंट की, फिर हमने लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स वाली आइटम्स बताई, फिर हमने मोस्ट प्रेफर वाली भी आइटम्स बताई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।